शोएब साहब, द गार्डियन अखबार है बरतानवी, उसमें बहुत बड़ी खबर ये रिपोर्ट हुई कि आप लोग अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो सबके सामने है। उन्होंने खान साहब को भी सवालनामा भेजा, जिसके जवाब में इमरान खान कहते हैं बात इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा लेकिन अपने असूलों की बुनियाद पे करूंगा। लेकिन उन्होंने मिलिट्री ज़राए के हवाले से भी इस खबर के अंदर दावा किया है कि खान साहब के जो मामलात हैं वो अदालतों में हैं, दूसरों को वो कानून की तलकीन करते हैं कानून पे चलने की, तो खुद भी पासदारी करें। और दूसरी बात यह है कि खान साहब से बातचीत नहीं होगी, तो आप लोग क्यों नहीं सियासी पार्टीज की तरफ अब देख लेते फाइनली? पहली बात तो यह है कि हमने कब कहा है कि हम कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी कोई मुतालबा करेंगे या गैर आइनी कोई डील करेंगे या हम एवन फील्ड डिपार्टमेंट में डील करके भाग जाएंगे। मुझे बता दें, जलाओ घराओ 9 मई का ये इनके पास जब कुछ नहीं बचता तो 9 मई पे आ जाते हैं। 9 मई के लिए सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में 2.25 साल पहले पिटीशन फाइल की कि जो जुडिशल कमीशन बनाए, नहीं बनाया। आज 4 फैसले आ चुके हैं। ये 4 फैसले मैं आपको बता देता हूँ। 3 दिन पहले एटीसी कोर्ट लाहौर का फैसला, जिसके ऊपर फिर गाड़ी उनको मारी गई, उसके जज की गाड़ी को। दूसरा फैसला लाहौर हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का, वो आज से कुछ 2 महीने पहले आया, उसका फैसला पढ़ लें। तीसरा फैसला सरगोदा के जज जो मियांवाली और सरगोदा के एटीसी के मुल्ज़मान थे, तमाम को बरी किया। चौथा फैसला पिशावर एटीसी कोर्ट का। अब आपने कोई बात करनी है तो अदालत में जाकर के बात करें, प्रोसिक्यूशन से साबित कराएं जो कुछ भी कहना चाहते हैं। और अगर आपने तो आप लोग भी तो मुखातिब ना करें ना शोएब साहब। जी क्या कह रहे हैं? और खान साहब कहते हैं कि मैं असूल के मुताबिक बात करूंगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। कौन सा असूल? वो कि 2018 का जो असूल था आपका, इस्टेब्लिशमेंट उस पर वापस आ जाए, हमें सपोर्ट करे, हमारे जलसे करवाए, धरने करवाए इस्लामाबाद में। हमने नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि इन कठपुतलियों को जिस तरह आपने मुसल्लत किया है, जमहूरियत पे शब खून मारा है, जमहूरियत को दफन कर दिया गया है, 25 करोड़ आवाम का हक के हुक्मरानी खत्म कर दिया गया, आईन और कानून की पामाली सबके यहाँ है। अभी इनका प्रोसिक्यूटर जिसने सजा कराई थी इमरान खान को तोशाखाना में, अदालत में आकर बयान दिया कि जी गलत फैसला है, इनको हक के दिफा नहीं दिया गया। ये इस फैसले को हम भी तस्लीम नहीं करते। और तुम खुद ही प्रोसिक्यूटर थे, तुम ही नैब के नुमाइंदे थे, तुमने ये सजा कराई और उस वक्त सजा पे खुश थे। 15 साल या 14 साल सजा कराने के बाद हाईकोर्ट में कह रहे हो जी दोबारा भेज दें, दोबारा ट्रायल शुरू करते हैं, ये फैसला गलत था। बात यह है कि अगर आपने ये बड़ा अच्छा मौका था, गार्डियन की खबर के अंदर खान साहब ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेजा उसमें वो वजाहत भी कर देते कि वो एग्जैक्टली इस्टेब्लिशमेंट से ही और क्या बात करना चाहते हैं। मैं दानियाल साहब की तरफ जाऊंगी। दानियाल साहब, हम क्योंकि खबरों की बात कर रहे हैं, मैंने शोएब साहब के सामने भी एक खबर का हवाला दिया, तो मैं बैठा हूँ आपके सर मुझे इजाजत दे शोएब साहब। मैं पीटीआई का नुमाइंदा बैठा हूँ। जी मुकम्मल करें। हर दफा इमरान खान से मुलाकात होती है, मैं इमरान खान का मौका बेहतर पेश कर सकता हूँ या गार्डियन पेश करेगा, या उसके ऊपर हम 100% उसने अगर एक सर गार्डियन ने उनको सवालनामा भेजा जिसका डिनायल आपकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया। सुन लेना सर, आपके खान साहब के पास रोज साफी आपके मिलते हैं, डायरेक्ट सवाल कर ले, वो आपको पूरी तरह जवाब दे देगा। अगर उसने डीले करनी होती तो इस वक्त लंदन में बैठा होता, दुबई में बैठा होता, स्विट्जरलैंड। सर मैं दानियाल साहब की तरफ जा रही हूँ। उसने डीले नहीं करनी। शोएब साहब, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी जो तशरीह होती है शोएब साहब पार्टी के बयानिए की, वो हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन वो ज्यादातर तो सिर्फ हमारे नाजरीन पाकिस्तान में डॉन के जो नाजरीन है वो देख रहे हैं। जब इंटरनेशनल पब्लिकेशन में खबर छपती है, पूरी दुनिया में पैगाम जाता है, उसके अंदर यही बात है, अपने असूल की बेसिस पे बात करूंगा और बात एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। दानियाल साहब, हम खबरों की बात कर रहे हैं तो सुहेल वड़ाइच साहब का भी एक कॉलम छपा पिछले दिनों। शोएब साहब एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मुझे दानियाल साहब की तरफ जाने दें। शोएब साहब, तो सुहेल वड़ाइच साहब, दानियाल साहब अपने तज्जिए में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी मौजूदा, वो कोई नई कुव्वत, तीसरी कुव्वत लेके आने चाह रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी उस तरीके से बात नहीं है और आप लोगों की भी पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं है। सो आप लोगों को कोई खदशात नहीं है इस सिलसिले में? देखिए, हमें तो डे वन से ना कोई खदशात, ना ही हम कुर्सी के भूखे हैं। हमने मुल्क हमें बहरानों में मिला, अंधेरों में मिला, कोई इसको चलाने के लिए तैयार नहीं था। डॉलर 250 रुपए की छलांगे मार रहा था। और हमने सबसे पहले पार्लियामेंट में आके ये कहा कि अगर कोई पार्टी अपनी हुकूमत बनाना चाहती है तो बनाए। और उस वक्त किसी के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि इस बहरान में उनको एड्रेस कर सके। हमने वो बहरान एड्रेस किए, हमने चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले गए। जो मुल्क, जो आप बातें चल रही थी कि रात को दिवालिया होगा या सुबह होगा या 4 घंटे बाद होगा, उसको इस दौर से निकाला, चीजों को बेहतरी की तरफ लेके गए।
اور انشاءاللہ آگے بھی لے کے جائیں گے. انسرٹینٹی کے تو سائے ابھی بھی ہے نا دانیال صاحب, آپ اس کو بے شک جیسے بھی پریزنٹ کریں, لیکن ایک طرف پی ٹی آئی عوامی تحریک کی بات کر رہی ہے, عام نوجوان کے لیول کے اوپر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ اس کو نوٹس کریں یا نہ کریں, اس حد تک سینٹیمنٹس اوپر بڑھ جاتے ہیں کہ جب لاہور پنجاب میں اسموگ ہو, سی ایم صاحبہ, ان کے چیف سیکرٹری, ان کی انوائرمنٹ منسٹر باہر پائی جائیں, تو اس کا آپ سب نے سامنا کیا. سوشل میڈیا کی حد تک کس حد تک لوگوں میں غم و غصہ تھا, ڈسکنیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ تھا. وی پی اینس کے حوالے سے جو فتویٰ بھی آیا وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. آئی ایم ایف کی ٹیم 1.5 ماہ ریویو کے بعد ریویو کے لیے آ گئی اور بڑے سوالات اٹھائے گئے آپ لوگوں نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے. تو اس طریقے کی بھی تو پکچر نہیں ہے, تو حکومت اتنی اوور کانفیڈنٹ کیوں ہے پھر اس اعتبار سے؟ دیکھیں حکومت, پہلے میں اگر آپ نے 4-5 اب سے دیکھیں, پہلے آپ نے سی ایم صاحبہ کا کہا تو آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں سی ایم صاحبہ کا اور جو ان کے سی ایم صاحب ہے گنڈا پور, اور آپ خود بتائیں کہ ان کے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارا وہ ہیلتھ پلان ہو, ہمارا وہ کسان پروگرام ہو, وہ ہمارا ایجوکیشن پروگرامز ہوں, ہمارے اور ہوں, پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہوں تو ہم لیڈ کر رہے ہیں ہر چیز میں. اگر آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں تو سوائے جلاؤ گراؤ گالیاں اوئے تمہارا میں یہ کر دوں گا, اس کے پاس ان کے پاس موازنے کے لیے ان کے پاس